इन 1879 ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स हेंसले इंडोनेशिया के जंगलों में थे, जहाँ पे उन्होंने एक फूल को देखा और फूल को देख के उनकी फटके हाथ में आ गई। सीरियसली क्यों? क्योंकि उस फूल ने उसके सामने एक तितली को पकड़ा और जिंदा खा गया। और इस कहानी को वो सीधा ऑस्ट्रेलिया से इंडोनेशिया गए और सबको सुनाई एंड सबने उसे मान भी लिया। ये सेम ऐसा ही हुआ था कि एक बार एक एंशिएंट ग्रीस में एक मेमथ का स्कल मिला और सबको वो स्कल देख के ऐसा लगा कि ये कोई बहुत ही भयानक राक्षस का स्कल होगा जिसकी सिर्फ एक ही आंख होगी, जिससे एक मिथ पैदा हुआ साइक्लोप्स नाम के राक्षस का पूरे ग्रीस में। इवन बाद में प्राचीन ग्रीक कवि होमर ने एक कहानी लिखी, सच्ची वाली कसम सच्ची कहानी लिखी, जिसमें उसने बताया कि कैसे अपना हीरो ओडिसिस एक भयानक युद्ध में साइक्लोप्स से लड़ता है और लड़ते लड़ते वो उसकी सारी आंखें सिर्फ एक ही आंख फोड़ के रख देता है और युद्ध जीत जाता है। और लोगों ने उस कहानी को भी सच मान लिया एज यूजुअल। बट आज हम सबको पता है कि वो एक मेमथ का स्कल था और होमर ने लोगों का बहुत ही बड़ा वाला काटा था। बट हमारे जेम्स हेंसली फूल वाले भाई ने लोगों का नहीं काटा, क्योंकि उस बंदे को लिटरली सच में लगता था कि वो एक फूल है जिसने सच में तितली को मार डाला। बट वो कोई फूल नहीं था, वो था एक शानदार शिकारी, द ऑर्चिड मेंटिस विथ हिज अग्रेसिव मिमिक्री। ओके, तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कुछ छुपे हुए जानवरों के फोटो, जिसमें से तुम्हें पहचानने है कि वो छुपे हुए कहाँ हैं। ठीक है, रेडी? 3, 2, 1 गो। नंबर 1 ये रहा। क्या पहचान लिया? हाँ, इधर। ओके, तो ये रहा नंबर 2। यस साला, ये भी पहचान लिया। शाबाश, तुम तो स्मार्ट हो यार। एंड द लास्ट वन, जो आई डोंट थिंक जो कि तुम पहचान पाओगे, क्योंकि ये सबसे हार्ड है। ठीक है, कहा था नहीं पहचान पाओगे। ये इतना छुपा हुआ जानवर है कि साला आज तक मुझे भी नहीं दिखा कि ये कहाँ छुपा हुआ है। ठीक है, तो छोड़ो। बट ये तीनों ये दोनों जो भी कर रहे हैं उसे कहते हैं अग्रेसिव मिमिक्री। ठीक है, अग्रेसिव मिमिक्री नकल का वो रूप है जिसमें शिकारी या कोई परजीवी एक हानि रहित मॉडल निर्माण करते हैं, जिससे उसका शिकार या उसका मेजबान उसे पहचान ना पाए। अगर सिंपल भाषा में कहे ना तो भेड़ की खाल में भेड़िए जैसा सीन है इधर। ठीक है, बट इन अग्रेसिव मिमिक्री सबका टारगेट सिर्फ एक ही होता है, कुछ भी करके अपना पेट भरना विथ वन यूनिक मेथड। किसी भी तरह शिकार या मेजबान को अपने पास बुलाना, किसी भी तरह की लालच देकर, और जब वो पास आ जाए उसका लाभ उठाना। नाउ अब ये जो लालच दी जाती है ये मेनली 2 चीजों से दी जाती है। पहली है खाना एज यूजुअल, और दूसरी है सेक्स। हाँ सही सुना, मर्दों का फायदा एनिमल्स भी उठाते हैं। ठीक है, तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ सेक्स रिलेटेड मिमिक्री। क्या तुमने कभी फायरफ्लाइज देखी है? जुगनू जो रात को चमकते हैं, वो भी स्पेशली मर्द। अब देखो, मर्दों के चमकने के पीछे एक कारण होता है, राइट? वो होता है एक फीमेल को अट्रैक्ट करना, क्योंकि ये है द सेक्सुअल सिलेक्शन। जैसे कोई फीमेल को रिझाने के लिए डांस करता है या अच्छा घोंसला बनाता है या फिर बड़े सींग उगाता है। सेम fireflies use their bioluminescence in the form of sexual selection। मर्द जितनी ज्यादा रोशनी पैदा करेंगे उतना ही उसके लिए फायदा होगा, क्योंकि इससे फीमेल को लगेगा कि ये मेल एक हेल्थी मेल है, और वो भी उसे सामने से सिग्नल देके बोलेगी कि आजा, तू ही मेरे बच्चों का बाप बनेगा, और वो भी आ जाता है। ठीक है, बुलाती है तो फिर जाना ही पड़ता है। नाउ ये सब चीजें बहुत ही शांति से हो सकती थी, बट अब यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। फोटुरस जीनस एक दूसरी फायरफ्लाइज की प्रजाति। नाउ इस प्रजाति की फीमेल, मेनली फीमेल सी, रात को किसी दूसरे मर्दों को फेक सिग्नल देती है। फेक सिग्नल। अब उस बेचारे जुगनू को तो लगेगा कि हे ब्रो, लड़की सेट कर ली तेरा भाई ने। बट जब भैया भाभी से मिलने जाता है तब पता चलता है कि भाभी तो किसी दूसरी ही प्रजाति की, एंड बूम, भैया का ताता थैया। सो दिस इज अ अग्रेसिव मिमिक्री, जिसमें एक फीमेल ने एक मेल को सेक्स का झांसा देकर अपने पास बुलाया और टेक्निकली उस सेक्सुअल सिलेक्शन का लाभ उठाया जो इवोल्यूशन ने उसके लिए बनाया था। अब देखो, हर बार ऐसा नहीं है कि सेक्स का ही झांसा दिया जाए। मेनली और ज्यादातर झांसा दिया जाता है खाने का। इसमें मेनली शिकारी खुद को शिकार दिखाता है और शिकार शिकारी को देख के खुद को शिकारी समझ लेता है और शिकार करने के लिए उसके पास जाता है। तब उसे पता चलता है कि शिकार कोई शिकार नहीं बल्कि शिकारी, और जो पहले शिकारी था वो अब शिकार। समझे या नहीं? छोड़ो। ओके, इस मकड़ी को देखो और इस शिकारी को। नाउ ये शिकारी उस मकड़ी को देख के खुद को शिकारी समझ रहा है और शिकार करने के लिए उस मकड़ी के पास जाएगा, एंड बूम,
मीट द स्पाइडर टेल हॉर्न वाइपर। वेल, ये अपनी मकड़ी जैसी पूंछ का यूज करके जानवरों को अपने पास बुलाता है एंड मार देता है यूजिंग द मेथड कॉल्ड अग्रेसिव मिमिक्री। नाउ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अग्रेसिव मिमिक्री का यूज करके हमेशा शिकारी शिकार को अपने पास ही बुलाए, कभी कभी वो भी उसके पास जाता है। टेक एग्जांपल ऑफ अ डेथ्स हेड हॉक मॉथ। ये कोई आंखों की छलाओं वाली मिमिक्री नहीं करते, ये करते हैं गंध वाली मिमिक्री, मधुमक्खियों की गंध की मिमिक्री। ये खुद को मधुमक्खियों की तरह महकाते हैं, जिससे वो बिना डंक खाए छत्ते के अंदर जाते हैं और शहद को खा जाते हैं। नाउ यहाँ पे अच्छी बात यह है कि वो मधुमक्खियों की जान नहीं लेते, बट हाँ घर उजाड़ के चले जाते हैं, ये बात अलग है। नाउ यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन उठता है, लाइक व्हाई दे अडेप्ट अग्रेसिव मिमिक्री। आई मीन क्यों नहीं वो शेर चीतों की तरह सामने से जाके हमला करके शिकार को खाते, बट क्यों वो कभी कभी फूल बन जाते हैं या फिर मकड़ी बन जाते हैं या फिर कुछ भी। सो लेट मी गिव यू अ सिंपल आंसर। Well, mimicry is a part of a natural selection. I mean, actually mimicry provide a boost to your survival chances. Okay, ये क्या है? अग्रेसिव मिमिक्री, राइट? नाउ अग्रेसिव मिमिक्री में से अग्रेसिव निकाल दो तो बचती है सिर्फ मिमिक्री। बट मिमिक्री सिर्फ अग्रेसिव नहीं होती, ये कई सारे टाइप की होती है। लाइक रिप्रोडक्टिव मिमिक्री, जिसमें एक बी ऑर्चिड का फूल एक मादा मधुमक्खी की तरह दिखता है और उसकी तरह महकता भी है, जैसे देख के एक मेल मधुमक्खी अपना आपा खो के उसके साथ संभोग करता है पॉलिनेट करने के लिए। यार कुछ और मत सोचो। हाँ ठीक है, वो उसके साथ सेक्स करता है, मधुमक्खी उस फूल के साथ सेक्स करती है। कभी कभी इवोल्यूशन पागल बना देता है, समझे, छोड़ो। या फिर फेकल मिमिक्री, जिसमें एक सिल्वर एरोविड का प्लांट गोबर जैसे महकने वाले बीजों का निर्माण करता है। अब इससे होता यह है कि डंक बीटल इस चीज को एक सचमुच का गोबर समझ लेते हैं और उसे घसीटते हुए जमीन में गाड़ देते हैं, लाइक सीरियसली। और जब डंक बीटल को पता चलता है कि ये कोई गोबर नहीं बल्कि बीज है, तो शायद सोचता होगा कि साले प्लांट ने धोखा दे दिया। बट ओवरऑल एरोविड ने अपना काम कर दिया, उसके बीज फैल गए। सो टेक्निकली द वर्ल्ड इज अ फुल ऑफ मिमिक्री। एक्चुअली में मिमिक्री का मतलब ही होता है कि नकल करना या फिर किसी और की तरह बनना। सो अभी हमने बात की सिर्फ अग्रेसिव मिमिक्री की, बट अगर तुम्हें जाननी है कई और सारी मिमिक्रीज, देन बताओ मुझे कमेंट में एंड लाइक अ वीडियो इफ यू लाइक दैट। बाय।